नमस्कार। जनसंज्ञान में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। अभी इस समय आप देखेंगे कि पूरे जो मध्य एशिया में खासकर एक टेंशन की स्थिति बनी हुई है। टेंशन की स्थिति कैसे बनी हुई है कि इस समय अभी आप देख रहे होंगे कई साल से, काफ़ी दिनों से, कि ईरान और जो एक इजराइल की जो एक आपस में नोक झोंक चलती रहती थी, काफ़ी सालों से नोक झोंक चलती रहती थी, वो नोक झोंक बिल्कुल अब युद्ध में बदल चुकी है। उसका मेन कारण ये है कि ईरान अब जो एक एटॉमिक पावर बनने के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया है। ये इजराइल का बिल्कुल ठोस दावा है कि भाई ईरान ने अब इतना यूरेनियम या इतना परीक्षण कर लिए हैं कि वो कभी भी बम बना सकता है, एटम बम। और उनका ये भी कहना है कि जिस दिन भी ईरान जो है एटॉमिक पावर बन जाएगा, सबसे ज़्यादा खतरा इजराइल को है। इजराइल को अपने वजूद की लड़ाई के लिए ईरान पर हमला करना ही होगा, और वो उसने कर दिया। तो एक तो स्थिति ये बन गई है कि ईरान का और इजराइल का जो एक अभी तक जो एक प्रॉक्सी वार चलती थी, बिजनेस के लेवल पर चलती थी, या एक दूसरे की कूटनीतिक पर चलती थी, या एक दूसरे की बुराई करते थे मंचों पर, वो अब खुल करके बिल्कुल युद्ध में आ गई है। काफ़ी सालों से इनकी जो चल रही थी नोकझोंक, वो बिल्कुल अब युद्ध में बदल चुकी है। और ईरान ने बहुत, यानी कि सबसे पहले इजराइल ने ईरान पर बहुत बड़ा एक हमला किया। हालांकि कुछ लोग कह रहे थे भाई इतनी दूर से हमला कैसे होगा, कैसे कंट्रोल किया जाएगा। आपको पता है कि ईरान की और इजराइल की जो दूरी है करीब करीब 2000 किलोमीटर दूर है। यानी कि आपस में इन दोनों देशों की जो दूरी है वो करीब 2000 किलोमीटर है। लेकिन फिर भी लड़ाई ऐसे हो रही है जैसे बिल्कुल घर के पास ही हो रही हो, क्योंकि आजकल मशीनी युग है और जो बड़ी बड़ी मिसाइलें जो बना रखी हैं कई हज़ार किलोमीटर दूर तक की, यानी कि आप कई देशों के पास थे, हमारे देश के पास भी, अमेरिका के पास भी, और चाइना, रशिया, इन बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के पास तो ऐसी ऐसी मिसाइलें कि वो पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश पर हमला अपने देश में बैठे बैठे कर सकते हैं। यानी कि 10-12 हज़ार 15,000 किलोमीटर दूर तक की मिसाइलें भी बनकर तैयार हैं लोग कंट्रीज़ के पास। तो इस समय अब अगर दूरी का कोई मायना नहीं रह गया, यानी कि कोई देश किसी देश से कितनी भी दूरी पर हो, अब ये कोई मायने नहीं है कि अपने ही देश से बैठे बैठे वो मिसाइलों से भी उस देश पर हमला किया जा सकता है। क्योंकि आजकल लड़ाई जो है बिल्कुल आमने सामने की नहीं होती है। आज की लड़ाई जो होती है मशीनों की, हथियारों की है, और बिल्कुल एक मिसाइली लड़ाई हो जाती है। इस पर जो ईरान ने जो इजराइल पर भी पलटवार किया है, उसमें अब अमेरिका भी बीच में आ गया है। आपको पता होगा कि कल ही एक जो G7 की मीटिंग थी, उसमें डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति वो मीटिंग को बीच में छोड़ के आ गए। हालांकि उनको प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलना था, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। कोई ऐसी इमरजेंसी आई कि वो बीच में से ही मीटिंग को छोड़ के आ गए। इसका मतलब साफ है कि कोई ऐसा निर्णय अमेरिकी जो कैबिनेट है वो लेने वाली है जिससे कि ईरान पर बहुत एक बड़े संकट की स्थिति बन सकती है। उन्होंने मीडिया में बोल भी दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, कि भाई अब उनको ये सब पता है कि उनका जो खेमनेई है, उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति है जो ईरान के, वो कहाँ छुपे हैं, वो उनकी हद में है, और उनको पता है कि उनको ख़त्म करे बिना अब इस युद्ध को रोका ही नहीं जा सकता। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल खुला चैलेंज दे दिया है कि अमेरिकी सेना भी इसमें इंटरफेयर करेगी, और साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया है कि भाई ईरान का जो आसमान है, जो एयर स्पेस है, अब वो अमेरिका के कब्जे में है। आपको ये भी पता होगा कि अमेरिका ने ऐसा चैलेंज इसलिए दिया है ईरान को, क्योंकि ईरान ने भी बड़ी भारी मात्रा में इजराइल पर हमला किया। आपको ये पता है कि ईरान इस टाइम इजराइल की स्थिति भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से गाजा पट्टी में जो हमास के साथ और फिलीपींस के साथ उसका युद्ध चल रहा है, उसमें भी काफ़ी उसको नुकसान या उसको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन फिर भी उसने ईरान पर हमला करने में 1 मिनट नहीं लगाया, क्योंकि उसको पता है कि अगर अभी हमला नहीं किया, हमला बाद में किया, तो अगर जब तक ईरान ने अगर एटॉमिक पावर अपना एटम बम बना लिया तो समझ लो कि इजराइल ख़त्म है। और इसी चीज़ को, डर को देखते हुए इजराइल ने सीधा ईरान पर हमला कर दिया। अब ईरान के बीच में और इजराइल के बीच में अमेरिका आ गया है। अमेरिका ने बोल दिया है कि भाई अगर ईरान ने हमारे एक भी एसेट को नुकसान पहुंचाया, आपको पता है कि इजराइल के अंदर अमेरिकी काफ़ी एसेट्स हैं, उनकी काफ़ी वहाँ संपत्ति है, पैसा लगा हुआ है। अभी भी अमेरिका वहाँ काफ़ी इजराइल को सपोर्ट करता है, पैसा देता है, हथियार देता है, हर तरह से। क्योंकि अगर उसको अमेरिका सपोर्ट ना हो इजराइल को, तो शायद इजराइल को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इजराइल बहुत छोटी कंट्री है। लेकिन फिर भी वो आसपास के उसके
काफ़ी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक देश हैं, उनसे वो अकेला लड़ाई लड़ता है और अपने वजूद को बचा के रखा हुआ है। अगर इस तरह से अमेरिका उसकी सपोर्ट नहीं करेगी तो शायद इजराइल का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब चीज़ को देखते हुए अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति वहाँ से निकल कर आए हैं मीटिंग छोड़ करके, इससे बिल्कुल अब क्लियर हो गया कि एक दो दिन में कोई ऐसा ज़रूर कोई निर्णय होने वाला है जो कि ईरान के लिए बहुत ही खतरे की घंटी साबित होगा। हालांकि आपको ये भी पता है कि इजराइल जो ईरान के अंदर है, जो सरकार है, वो काफ़ी धार्मिक सरकार है। उसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी है कि जैसे ईरान की जो छवि पहले होती थी 1980 तक ईरान के अंदर बहुत शांतिप्रिय सरकार रहा करती थी, लेकिन जब से ये खेमनेई वहाँ बैठे हैं करीबन 40-45 साल से, अभी जो ईरान के जो राष्ट्रपति ये बने बैठे हैं प्रधानमंत्री, इन्होंने देश का बिल्कुल माहौल ही ख़राब कर दिया है। ईरान के अंदर जो एक शांति रहती थी, वहाँ कभी भी ऐसे धार्मिक कट्टरता नहीं होती थी, जो कि ईरान में धीरे धीरे इन खेमनेई ने, वहाँ के जो राष्ट्रपति ने, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। और वहाँ इसीलिए आसपास की जो कंट्रीज़ हैं उससे भी ईरान की कोई ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है। इराक का तो आपको पता है 36 का आंकड़ा उनके साथ पहले से ही है। ईरान इराक का युद्ध भी आपने देखा होगा, उसमें भी हालांकि उस समय अमेरिका ने इराक का साथ दिया था, इराक के खिलाफ लड़े थे। इराक को ये सद्दाम हुसैन को उन्होंने मारा भी था, लेकिन अब दोबारा से ये ईरान के खिलाफ अमेरिकी सरकार हो गई है। क्योंकि इजराइल के, अभी आपने कुछ दिन पहले भी देखा होगा कि ईरान के अंदर भी एक जो हिजाब की काफ़ी आंदोलन चला हुआ है कि वहाँ की जो पब्लिक है वो ज़्यादा धार्मिक बंदिशों में रहना नहीं पसंद करते। आपको पता होगा ईरान का पहले पर्शिया कंट्री के नाम से होता था, वहाँ बिल्कुल सेकुलर सिस्टम होता था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ एक जो धार्मिक कट्टरता बहुत ज़्यादा हो गई है, जिससे कि ईरान हमेशा जैसे पाकिस्तान के साथ में हमेशा खड़ा रहता है। ईरान हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है, उधर तुर्की के साथ खड़ा रहता है, तो जिससे कि देश के जो आसपास के देशों में एक बेमतलब की टेंशन क्रिएट हो जाती है। अभी आपने देखा भी होगा कि ईरान के एक मंत्री ने तो बयान यहाँ तक दे दिया था, भाई इजराइल अगर ऐसे नहीं मानेगा तो पाकिस्तान उस पर एटॉमिक हमला कर देगा। यानी कि ईरान ने ये बोला कि भाई अगर इजराइल अभी लड़ाई अपनी नहीं रोकता है तो पाकिस्तान उस पर परमाणु बम से हमला कर देगा। अब इस बयान से पाकिस्तान की भी टेंशन बढ़ गई। पाकिस्तान की टेंशन इसलिए बढ़ गई क्योंकि अगर पाकिस्तान का नाम इस तरह से आएगा तो काफ़ी देश जो है पाकिस्तान के भी खिलाफ हो जाएंगे, भाई आप बीच में कैसे आ गए। तो इसका हालांकि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट में उन्होंने बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया, भाई ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है, ना हमने ऐसे कोई बयान दिया है और न ऐसा हम करने जा रहे हैं। हम किसी भी देश पर, खासकर इजराइल के मामले में, हम कोई परमाणु शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, ना उस पर हम कोई परमाणु बम डालने की हमारी कोई प्लानिंग है। तो इस तरह से देखेंगे कि जो ईरान है वो बिल्कुल अब एक तरफा सा होता, अकेला सा पड़ता दिखाई दे रहा है। और ख़ासकर जब से अमेरिका बीच में आ गया तो किसी भी देश की, आसपास के देशों की अब हिम्मत नहीं पड़ रही है कि हम इसमें कुछ इंटरफेयर करें या किसी तरह से ईरान का हम साथ दें। तो अब देखेंगे कि कुछ दिन में जैसे जैसे अमेरिका बीच में इंटरफेयर करेगा, अमेरिका जैसे हो सकता है डायरेक्ट लड़ाई में भी आ जाए। अमेरिका ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है कि अगर हमारे किसी भी एसेट का अगर नुकसान होता है तो हम सीधा हमला कर देंगे। अब जो आपको पता भी है कि जैसे इजराइल ने भी ईरान पे हमला किया था तो उससे जो उनका एक परमाणु जो जहाँ सिस्टम रखा हुआ था यूरेनियम, वहाँ विस्फोट हो गया। और विस्फोट होने से वहाँ बताते हैं कि वहाँ रुक के भूकंप जैसे झटके आ रहे हैं। यानी कि जो उनका यूरेनियम में कुछ ऐसा विस्फोट जरूर किया है, इजराइल ने उनके उसके पॉइंट पर ऐसा अटैक किया है जिससे कि इजराइल ने ऐसा अटैक किया है ईरान पर कि ईरान बिल्कुल हिल गया है। और इसीलिए ईरान ने सोचा है कि कोई बड़े युद्ध की तैयारी की जाए, बड़ा हमला किया जाए, जिसके बीच में अमेरिका आ गया। अब अमेरिका के बीच में आने से ईरान की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि आगे इस युद्ध में कुछ वो हमला करे या इजराइल पर कुछ जवाबी कार्रवाई ऐसी की जाए जिससे कि इजराइल को कुछ ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। क्योंकि अगर ईरान ने कुछ ऐसा किया तो इसमें ये बात बिल्कुल तय मानिए कि अमेरिका डायरेक्ट सीधा ईरान पर हमला कर देगा। वो इजराइल को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश जो है अमेरिका वो जरूर करेगा। तो भी आप देखेंगे कि इस जो लड़ाई है, युद्ध का, अभी 2-4 दिन में लगता है कि और ज़्यादा इसका आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे जाएगा क्या इसमें निष्कर्ष निकल के आता है। क्योंकि इस समय इजराइल का और अमेरिका का सीधा कहना ये है कि बीच में सीज फायर नहीं होगा। कुछ लोग सोचते थे जैसे अभी पाकिस्तान का और भारत का सीज फायर हो गया था, शायद इनका भी जो होता है 2-4 दिन में से सीज फायर हो जाए, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि यहाँ कोई सीज फायर नहीं होगा। युद्ध बिल्कुल अपने निर्णायक स्थिति में जाकर ही खत्म होगा। और इसमें देखते हैं कि ईरान को कितना इसमें नुकसान होता है, क्योंकि ईरान पहले ही काफ़ी सैंक्शंस के बीच से गुजर रहा है।
अमेरिका ने पहले उस पर काफ़ी पाबंदियाँ सेंक्शन लगा रखी हैं, उसके बावजूद भी ईरान का जो एक रवैया है उसमें काफ़ी कुछ सुधार दिखाई दे नहीं रहा, क्योंकि धार्मिक कट्टरता के कारण जो ईरान का जो माहौल बिल्कुल पूरी तरह से ख़राब हो गया है। और उसमें अब सुधार तभी आ सकता है जब वहाँ की सरकार बदले, वहाँ का जो खेमनेई है प्रधानमंत्री, उसको हटाया जाए, तब जाकर के वहाँ को सुधार की गुंजाइश बढ़ सकती है, जो कि युद्ध का भी शायद एक बंद होने का यही एक रास्ता दिखाई देता है। आपको इस वीडियो पर बने रहें, लाइक सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत